जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल टॉपिक पर बहुत सारे लोगों को तरह तरह की जानकारियां होती है। जानते हैं कि हमारे देश में लगभग हर चौथा पश्चिमी घर में एक नेता होता है और लगभग बहुत सारी चीज़ें लोग सुन सुन के जानते हैं, लेकिन जो तथ्य है, जो ओरिजिनल चीज़ है, असली बातें हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, खास तौर पर आम आदमी को। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, जिसमें हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए कितनी सीट की आवश्यकता होती है, कितना सीट जितना जरूरी होता है, हमारे देश में कितना लोकसभा का सीट है, कितने सांसद हैं, किस तरह से सांसद बनते हैं, ये सारी बातें बताऊंगा बहुत ही कम समय में। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज भी है तो भी, नहीं नॉलेज है तो भी इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखेंगे, ताकि वर्तमान समय का जो परिस्थिति है वो आपको जानने को मिले। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हो, ताकि अपना अधिकार का उपयोग कहीं भी कर सके। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है इसे आम चुनाव कहा जाता है, जो 2024 के अभी मई जून में होने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री हम चुनते हैं। प्रधानमंत्री चुनने के लिए पहले आपको अपने यहाँ सांसद चुनना होता है। हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देते हैं कि कोई एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, चाहे नरेंद्र मोदी जी है, चाहे राहुल गांधी जी है, चाहे कोई भी हो सकता है, हर पार्टी का अलग अलग हो सकता है, और सभी पार्टियां से अलग अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। तो हम चुनते हैं सांसद। अब सांसद चुनते हैं तो उस सांसद में कितने सांसद होना चाहिए जो जाकर प्रधानमंत्री बना सके अपने पार्टी का। तो आपको बता दूं, अपने देश में 543 लोकसभा का सीट है, मतलब 543 सांसद चुने जाएंगे पूरे देश में। तो पूरे देश में 543 सांसद चुने जाएंगे, तो जिस पार्टी का 543 सांसद में से 50% सांसद जीत के आएगा, 50% से ऊपर, एक भी सीट ऊपर, तो वो अपना पार्टी का प्रधानमंत्री बना सकता है। या फिर अलग, अगर गठबंधन में है, कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है और 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी मिला के भी 50% सीट ले आती है, तो वो अपना प्रधानमंत्री बना सकता है। अब 50% कितना सीट हुआ? 50% से एक भी ऊपर होना चाहिए। जैसे 543 आपका लोकसभा सीट है अपने देश में, तो सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस भी पार्टी का 272 सांसद आ गया, समझिए वो अपने पार्टी का किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, चाहे कैंडिडेट अलाउ है या नहीं। मतलब कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है या नहीं हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। घोषणा हो भी चुका है तो चाहे किसी और को भी बना दे, तो उस पार्टी का निर्णय होता है कि उसके पार्टी का 272 सांसद आ गया तो अपने पार्टी का प्रधानमंत्री बना सकता है। या फिर जिस गठबंधन के साथ चुनाव मिलकर लड़ रहा है, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 10 पार्टी, जितने भी पार्टियां, उस पूरे मिलाकर भी उतना आ जाता है, तो सरकार बना सकते हैं गठबंधन के साथ में, सभी अपनी सहमति से। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 2 बार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अकेला ही 272 से ज्यादा सीटें ला चुकी है। आपको पता है पिछले बार भी 300 प्लस सीट था, और उससे पहले भी लगभग 272 से बहुत ऊपर था, 250 के आसपास। तो आपको बता दूं अकेला सरकार है। हालांकि इनके भी गठबंधन है, बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है, तो वो सब मिला के बहुत ज्यादा सीटें हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं अकेले बहुमत का भी सरकार ये बना सकते हैं इनके पास, लेकिन गठबंधन इसलिए रखते हैं ताकि सहयोगी दल हो, कभी बाद में सीट कम ज्यादा हो तो वो काम आए। अब इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि जो सांसद आप चुनते हैं, जो भी सांसद चुनते हैं, जो 543 सांसद चुने जाएंगे, उसका एज कितना होना चाहिए। मतलब कौन व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ सकता है। अब किसी पार्टी का टिकट मिले तो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आम व्यक्ति भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। तो आपको बता दूं इसके लिए मिनिमम किसी भी व्यक्ति का 25 ईयर्स, मतलब 25 साल एज होना चाहिए। 25 साल से एक दिन भी आपका उम्र ज्यादा है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जनता के हाथ में फैसला हो, आपको वोट देगी नहीं देगी, या जमानत जब्त होगा या फिर सांसद बन के जाएंगे, वो जनता पर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता है, चाहे एक ही वोट मिले ना मिले, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 25 वर्ष आपका उम्र है, आप राजनीति में रुचि रखते हैं, सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल उम्र निर्धारित किया गया है, क्योंकि उसी सांसद में से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनको भी चुनाव लड़ना पड़ता है। वो भी बनारस से सांसद चुन के आते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो सांसद चुन के नहीं आते हैं लोकसभा से, तो एक राज्यसभा होता है, आप जानते हैं,
जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा भी होता है जिसमें राज्यसभा में 245 लगभग राज्यसभा की सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्यसभा का चुनाव स्टेट लेवल का विधायक लोग चुनते हैं, जो एमएलए होते हैं वो लोग चुनते हैं, समय समय पर उसका चुनाव होता रहता है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो उसमें 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। तो कोई राज्यसभा के सदस्य भी है अगर लोकसभा में नहीं जीत पाया, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि राहुल गांधी जी हो गए, या फिर आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अपने संसदीय सीट से अगर नहीं जीत पाए, किसी कारणवश नहीं जीत पाए, लेकिन उनके पार्टी का बहुमत पूरा आ चुका है, सरकार बनाना है और प्रधानमंत्री इन्हीं को बनना है, तो ये राज्यसभा से मनोनीत होकर जा सकते हैं, राज्यसभा से चुनाव लड़के सांसद बन के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे आपको बता दो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री, 2 टर्म में रहे प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक, वो कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़के नहीं आए थे, जीत के नहीं आए थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य भी सांसद ही कहलाते हैं, राज्यसभा सांसद कहलाते हैं। इसके लिए अलग चुनाव होता है और अलग अलग टुकड़ों में चुनाव होता है। ये नहीं कि इसका एक बार पूरे देश में चुनाव होता है, अलग अलग टुकड़ों में चुनाव होता है। जहां जहां के जिसकी कार्यकाल खत्म होती रहती है, उस राज्य से चुन चुन के राज्यसभा सांसद आते रहते हैं, जो विधायक चुन के भेजते हैं। सभी राज्य का अलग अलग सीटें हैं, टोटल मिलाकर पूरे देश में 245 राज्यसभा की सीटें हैं। लेकिन आपको बता दूं प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज्यसभा के सीटों से मतलब नहीं है। ये मैं आपको बताया कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से जीत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो भी सदस्य है वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री का जो सीट होता है उसमें काउंट नहीं होता है। वो राज्यसभा का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सीट 272 से ऊपर चाहिए। 272 इसलिए कि 272 50% सीट होता है 543 का। तो दोस्तों आप जानते ही मैं अपने चैनल पर बहुत तरह की जानकारी देता हूँ, कानून से संबंधित, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, और भी बहुत सारी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपको मोटिवेशनल हो, चाहे सोशल हो, हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक बेसिक सा नॉलेज था जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, तो ये मैं आपको बेसिक सा नॉलेज और जानकारी उपलब्ध कराया हूँ। इसी प्रकार से और भी जानकारी आप चाहते हैं कोई भी किसी भी मुद्दा पे, किसी भी टॉपिक पर, तो मैं रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके मैं आपको वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर जरूर डालूंगा, ताकि आपको जानकारी हो सके, मेरे जो सब्सक्राइबर हो जागरूक हो सके, इसके बारे में जानकारी ले सके। बाकी वोट किसको देना है, नहीं देना है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे, वो व्यक्तिगत राय है, वो व्यक्तिगत आपका स्वेच्छा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको सांसद चुन रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनते किस तरह से है और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सांसद हम कैसे चुनते हैं, कितने सांसद सरकार बनाते हैं, कितने सांसद पूरे चुने जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी नॉलेज थी जो लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बेसिक सा नॉलेज था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा नहीं लगा हो तो भी लिखिए, कोई नए टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी लिखिए, मैं पहले ही बताया हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल घंटी उसको दबा लीजिए। अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।